अपने माता पिता के प्रति हो, चाहे अपने बहन बंधुओं के प्रति हो, भाइयों के प्रति हो, अपने प्रियतम के प्रति हो, अपनी प्रियतमा के प्रति हो, हम तर्क तो करते हैं, लेकिन अंत में उत्तर क्या निकलता है? कुछ भी नहीं, वो तर्क फिर आ जाता है। लेकिन प्रेम में कुतर्क तर्क नहीं होता। वे सब ब्रजवासी कहते हैं लाला कह रहे हो तो ऐसा ही होगा, मान जाते। इतने में ही काले काले बादलों ने आकर के जब गर्जना करनी शुरू की, सब ब्रजवासी बोले लाला हमें तो पहले ही लग रही इंद्र नाराज हो जाएगा, और अब वही है गए, देख कैसी काली काली मेघमाला आ रही है, लाला रक्षा करनी पड़ेगी अपनी। सब ब्रजवासी इनकी। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अपने विश्वास को इतनी आसानी से खंडित मत होने दो ब्रजवासियों। जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करने लगे, हे गोवर्धन नाथ, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। जैसे ही मेघमालाएं गिरने लगी, सब ब्रजवासी आंख बंद करके भीगते जा रहे हैं और गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करते जा रहे हैं। इतने में ही एक ब्रजवासी बोलो, अरे अरे देखो देखो, जल्दी नेत्र खोल के देखो, कहां भयो। और जैसे ही सब ब्रजवासी ने नेत्र खोल करके देखी तो कहा पायो, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया, और धारण करके त्रिभंग लली है करके ठाकुर जी खड़े हुए हैं। और सब ब्रजवासी इनसे कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आकर के यहीं खड़े हैं, जाओ। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, चारों तरफ से ठाकुर जी को घेर लिया। सबने अपने अपने बांस बल्ली ऐसे लगा ली और मानो गिरिराज जी के नीचे एक परत जैसी बना दी हो बल्लियों की। परंतु सब देख रहे हैं ठाकुर जी की उंगली की तरफ। लाखों ब्रजवासी हैं, पूरा ब्रजमंडल था वहां पे। शेषनाग ने आकर के गिरिराज जी की सीमा में आकर के एक बांध बना लिया। सुदर्शन चक्र गिरिराज पर्वत के ऊपर इतनी द्रुत गति से चल रहा है कि ऊपर से गिरने वाला जल दूर की ओर जा रहा है। अगस्त मुनि आए, आकर के एक कोने में बैठ करके बाहर से आने वाले जल को पीते जा रहे हैं, और ठाकुर जी ब्रजवासियों की रक्षा कर रहे हैं। सब ब्रजवासी 4-5 घंटे तक तो मौन रहे, चुप बिल्कुल, और ठाकुर जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कभी यहाँ ग्वाल वालों को देखें, कभी वहां गोपियों को देखें, कभी दूर खड़ी गैयाओं को देखें, और सबको देख करके ठाकुर जी मंद मुस्कुरा रहे हैं। सब ब्रजवासी साहस नहीं कर रहे पूछने का कि भैया ये हुआ क्या है, ये कैसे उठा लियो लाला ने इतना बड़ा पर्वत। कितने वर्ष के? 7 वर्ष के हैं ठाकुर जी। कल जो लाला यहाँ गोवर्धन पर्वत उठा रहे थे उनकी आयु कितनी है? 5। और सोचो उनसे 2 साल बड़े। और 7 वर्ष का बालक देखने में कितना नाजुक लगता है, कितना बिल्कुल ऐसा लग सकता है कि ये कोई विशेष कार्य कर पाएगा, नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर जी खड़े। एक ब्रजवासी बोले सुनो, तुम सब चुप क्यों हो? बोले हम हमारे चुप हैं भैया, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे यदि लाला से बात करी तो। बोले क्यों? बोले लाला की नख पे ही तो हैं गिरिराज जी। बोले हाँ, लाला की नख पे थोड़ी है। तो हम सब ब्रजवासी ने ये बांस की डंडा लगा रखे हैं, ये ठाकुर जी यहाँ पे टिके हुए हैं, गोवर्धन नाथ यहाँ पे टिके हुए हैं, लाला ते कहो अपनी उंगली नीचे कर ले। सब ब्रजवासी बोले लाला बहुत देर रह गई ऐसे खड़े खड़े, अब तू यहाँ उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी बांस बल्ली लगा रखी है, यहीं पे तो गिरिराज जी टिके हुए हैं, तू काहे को नाटक कर रहा है? ठाकुर जी बोले अच्छा मैं नाटक कर रहा हूं? बोले हाँ, या को नीचे कर। ठाकुर जी बोले तुम्हारी बांस बल्ली इन पर टिक रहे हैं? बोले हाँ, और नहीं तो कहा, तू क्या सोच रहा तेरी या पतरी सी उंगली पर टिके हुए हैं? ठाकुर जी बोले हम बे यही पर टिके हुए हैं ये। चल चल लाला बात मत बनावे, अब नीचे कर ले उंगली है, बहुत देर रह गई तो खड़े खड़े। ठाकुर जी बोले कहां जाऊं मैं, कब मानेंगे कि मैं भगवान हूं? कभी नहीं, कोई कितनी बड़ी लीला कर लूं इनको कभी विश्वास नहीं होता। ठाकुर जी बोले ठीक है तो मैं उंगली नीचे कर रहा हूं, आप लोग संभालो। बोले हाँ हाँ लाला तू कर नीचे। जैसे ठाकुर जी ने अपनी उंगली थोड़ी ढीली की, महाराज पूरा पर्वत हिलने लगा, जोर की आवाजें आने लगी, चट 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 करके सारे बांस बल्लियां टूट गईं। सब बोले अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, सबकी बांस बल्लियां ऊपर से उधर गईं,
सब उनको देख रहे हैं, मोटी मोटी बांस बल्ली 80-80 वर्ष पुरानी, और ये 2 मिनट में चटक गई। और फिर लाला को देखें, अब तो सारी बांस बल्ली नीचे आ गई, अब अकेले ठाकुर जी अपने नख पर गोवर्धन को धारण करके खड़े हैं। अब तो सब ब्रजवासी बोले, लाला तेने इतनो बड़ो गिरिराज पर्वत कैसे उठायो? बोले मैं तो बचपन से कह रहा हूं कि मैं जय जय हूं, तुम मानो ही ना। अरे भैया मैं फिर कह रहा हूं मैं भगवान हूं, मेरे चरणन में आके प्रणाम करो। चलो आओ, ए मधुमंगल सीता में चलो आओ प्रणाम करो। मधुमंगल बोलो, ऐसा तेने कहा क्यों जो तू जय जय? बोले मैं हमने पूतना मारी, हमने अगासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, केसी मारो, इतने सारे राक्षस मारे, और अब गिरिराज पर्वत उठा लियो। बोले हम बे मारी तेने पूतना, खुद ही मर गई वो, और वह मरी मराई में 10-10 डरना हमने मारे, मारी तेने पूतना। लाला अब सच सच बता, तेरी उंगली में इतनी 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 शक्ति कहां से आई? कौन सा टोना टोट का सीख के आया हो तू, हमें बता। अरे लाला कोई भी वस्तु मिले तो बांट के खानी चाहिए, बांट के सबन में बांटने, तो कोई टोना टोट का आगो तो हम बता दे, हम भी सीख लेंगे, हम भी पर्वत उठाते रहे करेंगे। फिर ठाकुर जी बोले, इस सरलता की वजह से ही तो मुझे प्रेम है आप लोगों से। ये इतना सहजता, इतनी सरलता, इतना 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 भोलापन है ब्रजवासियों में। ठाकुर जी कहते हैं कि यही इसी के कारण मैं बिक जाता हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने कैसे उठाया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। लाला तेने माखन तो खूब खाया चोरी कर करके, ये तो बात सिद्ध है गई, लेकिन कछु गोपन करी सहाय, हम गोप ग्वालन ने तेरी कहां सहायता करी? बोले अरे जब गोवर्धन नाथ प्रकट भये, और गोवर्धन नाथ प्रकट भये तो मैं उनके सामने खड़ा, तो आप सब लोग कभी गिरिराज जी को देखो फिर मुझे देखो, दोनों की शक्ल एक जैसी ना, तो बार बार जब मेरी ओर टकटकी लगा करके देख रहे तो आप सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई, और जैसी सबन की शक्ति मुंह में आई, इतने लाखों ब्रजवासी इनकी शक्ति लेकर के मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन की मेरे दर्शन के मारे आप सबन की शक्ति मुंह में आ गई, तब मैंने गिरिराज जी उठाए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कमजोर रहते जा रहे हैं, तभी 2-3 दिन आते बड़ी घबराहट सी है रही। मैं तो याद कह भी रहा हूं कि भाई चलवे में ने सांस फूल रही है, कमजोरी क्यों आ रही है? अब तो चली, तेने शक्ति चुरा ली है हमारी। भगवान बोले कहां जाऊं मैं? हाँ यही बात है। और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए, श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने गिरिराज जी उठा लिए। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले वास्तविकता यह है कि भैया जब श्री गर्गाचार्य जी आए थे तो गर्गाचार्य जी मैया को ये तो बता के नहीं गए कि मैया ये नारायण है, क्योंकि भगवान ने मना कर दिया था, लेकिन गर्गाचार्य जी एक चीज बता के गए थे, क्या? नारायण समो गुणई ही, मैया तुम्हारा जो लाला है ना ये नारायण के समान गुण वाला है, यदि कभी कोई अद्भुत क्रिया करे तो घबराना नहीं, ये कर सकता है, तो ये बहुत बड़े बड़े काम करेगा, एक दिन ये पर्वत भी उठाएगा। मैया को पहले ही बता के गर्गाचार्य जी, और मैया जब ये पर्वत उठावेगा तो इसकी शक्ति क्षीण ना हो जाए, उसके लिए आप एक काम करना, आपके लाला की गोपनीय शक्ति भी एक कन्या के रूप में जन्म ले चुकी है वृंदावन में। मैया बोली कौन? बोले वृषभानु जी है ना, वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, वो आपके लाला की गोपनीय शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है। जब कभी भी आपको लाला कोई विशेष लीला करेगो, जब कभी भी आपको लाला कोई ऐसा अद्भुत कार्य करे जो मानव नहीं कर सके, वास्तव में मैया आपको इतना ध्यान रखना है कि वृषभानु नंदिनी राधा रानी को लाकर के अपने लाला के सामने खड़ो कर दियो बस। क्यों? बोले जब वो या के सामने आकर के खड़ी हो जाएंगे ना तो वाकई दृष्टि से या को बल प्राप्त होगा, वो या की शक्ति है मैया।
तो आज जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किए तो यशोदा मैया ढूंढ रही हैं, सब ब्रजवासियों के पास जाके पूछ रहे हैं, अरे भैया वृषभानु जी कहाँ हैं, बरसाने वाले वृषभानु जी कहाँ हैं। सब खोजते 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 कहीं दूर पहुंची, तब जाके वृषभानु जी मिले। वृषभानु जी से जाकर के यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसे ऐसे गर्गाचार्य जी ने एक बार मुझको बताई, आप कृपा करके अपनी लाली दो, कहाँ है तुम्हारी लाली, मैं अपने लाला के पास जाके वाकू खड़ो कर दूं ताकि मेरे लाला की शक्ति छीण ना हो। वृषभानु जी के नेत्र सजल हो गए, बोले मैया 3 दिनों से मैं भी खोज रहा हूं, मेरी लाली मिल ना रही है, पूरे बरसानों खोज रहा हूं, हमारी लाली कहां चली गई है। गोवर्धन पर्वत के नीचे सब लोग खोज रहे हैं। 2 टेंशन की स्थिति हुई थी गिरिराज लीला के समय। पहली स्थिति तो ये थी कि भैया की इतनी वर्षा कर रहा हो, पता ना डूब जाएंगे, मरेंगे, जींगे, कहा होगा। और दूसरी चिंता का विषय था कि श्री राधा रानी खो गई थी, कहां चली गई किसी को नहीं पता। 4 दिन है गए, लाला अब थोड़े थोड़े थकन लगे, तब यशोदा मैया को चिंता भई कहाँ है वृषभानु नंदिनी। तो जा शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े, वह शिला के पीछे जाकर के यशोदा मैया ने जैसे ही देखो तो कहा पायो दिव्य तेज प्रकट है रहो है। कहां से प्रकट है रहो है, बोले शिला के पीछे श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके और एक टक गिरिराज जी को देख रही हैं और उनके नेत्रन से एक ज्योति प्रकट है रही है। वही ज्योति के कारण श्री गिरिराज जी ऊपर टिके भय। क्या समझ आया? वास्तव में गिरिराज धरण हमारे कन्हैया नहीं है, श्री राधा रानी है। ठाकुर जी तो केवल उंगली लगा के ऐसे नाटक कर रहे हैं, वास्तव में गिरिराज जी तो श्री किशोरी जी ने अपनी भ्रगुटी पर उठा रखे हैं। बोले राधा रानी की जय। ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है। तभी जयदेव महाप्रभु कहते हैं, श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ये जो अष्टपदी है ना, जय जय देव हरे, जगन्नाथपुरी में आज भी सुबह और रात्रि में शयन के समय गाई जाती है ठाकुर जी के सामने। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जयदेव महाप्रभु जब अष्टपदी लिखते थे तो अष्टपदी लिखते ही अंत में लिखते थे जय जगदीश हरे। परंतु जब अष्टपदी ये वाली जो हम गा रहे हैं, ये जब गाते हुए आए, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत मंदर ए, इसका जब गान करते हुए श्री जयदेव महाप्रभु आए तो आधा पद ही हुआ था कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हो गए कि अंतिम भाव जय जगदीश हरे गाने से पहले जगन्नाथ जी गाने लगे जय जय देव हरे। इसलिए ये अष्टपदी बड़ी महत्व भाव रखती है, इसलिए अष्टपदी बड़ी विशेष प्रिय है श्री जगन्नाथ जी को। कभी भी जगन्नाथपुरी जाओ, श्री जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी कहीं कोने में ही खड़े होके, मंदिर में जगह ना हो बाहर खड़े होके, बाहर भी जगह ना हो समुद्र किनारे जाके जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी ठाकुर जी को नित्य सुनाओ, जरूर सुनाओ। श्री भक्तमाल जी में श्री नाभा जी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारें। बोले अष्टपदी कैसी? बोले जब भी कोई व्यक्ति गाता है जयदेव महाप्रभु की अष्टपदी तो उसको सुनने के लिए राधा रमण जी रूप बदल के ही सही आते जरूर हैं, इतनी प्रिय है। एक मौलवी थे तो उनका कोई हिंदू मित्र था, तो उनसे उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जैसे नमाज अदा करते हैं आदि आदि सब अपनी क्रियाएं अपने खुदा को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तुम्हारा भगवान कैसे प्रसन्न होता है, उसके लिए क्या है? तो उस समय जयदेव महाप्रभु ने ये अष्टपदी लिखी थी, गीत गोविंद बड़ी प्रचलित हो गई, तो उन्होंने बताया, बोले आप गीत गोविंद का पाठ करो तो आपको हमारे ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। इतनी तत्परता से, इतने भाव से उस मौलवी ने गीत गोविंद का पाठ किया श्री जयदेव महाप्रभु की कि उनके गीत गोविंद के पाठ करते ही नन्हे से सांवले से पीतांबरी पहने हुए नन्हे से बालक के रूप में श्याम सुंदर उनके सामने आ गए। और जितनी देर वो मौलवी पाठ करता रहा उतनी देर ठाकुर जी रहते, जैसे ही पाठ पूरा होता वो अंतर्ध्यान हो जाते। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, बोले कि मैंने अपने धर्मावलियों को बता दी तो मेरे को जान से मार देंगे, लेकिन रूप में इतना आसक्त हो गया ठाकुर जी के में कि वो जब जब उसको दर्शन की इच्छा होती, अपने दफ्तर में हो, अपने घर में हो, रात्रि में सो रहा हो, छत पे खड़ा हो, वो गीत गोविंद गाता था और ठाकुर जी उसको दिख जाते थे। कभी वृक्ष पर बैठे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ लीला कर रहे हैं। उसने
ठाकुर जी ने एक बार उससे कहा, भैया तुम कहीं भी कभी भी गाने लग जाते हो, मैं बहुत कार्यों में व्यस्त होता हूं, भागना पड़ता है, अपना एक सीमित समय रखो, तभी गीत गोविंद गाया करो। तो उस मौलवी ने नियम बनाया, वो जब अपने दफ्तर जाता था घोड़े पर बैठ करके, तो घोड़े पर आगे ना बैठ के वो पीछे बैठता था, थोड़ा पीछे होके, और आगे एक आसन लगाता था और तब गीत गोविंद गाता था। तो उसके घोड़े पर आगे राधा रमन जी बैठ जाते थे और उसकी तरफ मुख करके बैठते थे और उसका गीत गोविंद सुनते थे। एक बार अपने दफ्तर जाने में इतना विलंब हो गया उसको कि उसने ठाकुर जी को आसन नहीं दिया, लेकिन वो घोड़े की नाल की आवाज पर ही गीत गोविंद गाता था। तो गीत गोविंद गाना जैसे ही शुरू किया तो ठाकुर जी प्रकट तो हुए, लेकिन बैठने को आसन नहीं दिया। तो ठाकुर जी बोले कहां जाऊं? तो घोड़े के आगे ठाकुर जी उल्टे चलने लगे और चलते चलते गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गीत गोविंद से।